सर? जब शुक्र प्रभाव डाल सकता है तो चंद्र क्यों नहीं प्रभाव डाल सकता है? रविवार वाले दिन सर, ये सूर्य वाले दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो फिर प्रभाव क्यों नहीं होगा? आइए इस बात में थोड़ा फर्क समझिए कि अगर जो हमारा सौरमंडल है ग्रेविटी के अनुसार चल रहा है और हर एक की ग्रेविटी कम है ज़्यादा है, वो बिल्कुल असर पड़ता है, ये बात ठीक है। लेकिन ग्रहण के टाइम पे भी तो वो असर पड़ ही रहा है, वो ज़्यादा या कम के क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चनेबल है। और दूसरी बात रही कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष विज्ञान था, उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है ना, जो फलित ज्योतिष है वो अभी भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं आया है। क्योंकि ज्ञान मैं मान सकता हूँ, टू ऑल रिस्पेक्ट टू यू, ये ज्ञान तो है क्योंकि पुरानी परंपराओं से चला रहा है, बट ये विज्ञान नहीं है। ये पाखंड कहना कितना सही है? आप लोग इसको सीधा पाखंड कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि साहब ये बिजनेस है, आप लोग कह रहे हैं अपनी दुकानें चला रहे हैं, आप ही लोगों की तरफ से बातें निकल कर आई हैं। वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो आप मतलब जो रिजल्ट चाहिए सामने वाले आदमी को, जो आपके पास पहुंचा है, उसको वो तो नहीं मिल रहा, वो डर रहा है, ठीक है ना। ये आप कौन होते हैं सर डिसाइड करने? बिल्कुल है ना। नहीं, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? राखी जी को लेकर आइए, राखी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राखी जी, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब ये तो पाखंड है, ज्योतिष कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। आइए। अरे मुझे बोलने दीजिए, मुझे कुछ बोलना है। राखी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अपनी बात रखिए। हाँ जी, मिल रही। देखिए रुमाना जी, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी कि ग्रहण को पैनल पे बैठे सभी लोगों से हाथ जोड़ के जरा सा रोक, मुझे 4 बातें भट्ट बोलने साहब दीजिए। प्लीज प्लीज आइए। राखी जी आइए। वैज्ञानिक कह रहे हैं पाखंड है ज्योतिषी, और कुछ सर मेरा आप लोगों से निवेदन है, 2 बातें मुझे बोलने दीजिए। देखिए ज्योतिषी पाखंड है वो आपकी नजर में, ताकि रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मेरे मित्र, मेरे भाई प्रतीक जी वहां बैठे हैं, कितनी संयम और सरल तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, और सारे के सारे साइंटिस्ट को इतना गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा तो भैया गलत कोई आता है, सही को तो आता नहीं, उनको तो अपनी विद्या पे पूरा यकीन है। हम तो बड़े प्यार से आपको जवाब दे रहे हैं, आपको गुस्सा आया जा रहा है। दूसरा, इससे मैसेज कोई लोगों को नहीं पहुंच रहा है। अगर आप इसे पाखंड कहते हैं तो मैं बता दूं, ये पाखंड राजा महाराजाओं के जो दरबार होते थे ना, वहां राज ज्योतिष होते थे। राज ज्योतिषों से पूछे बिना कदम नहीं चला जाता था। ये दुकान राज ज्योतिषों के समय से, राजा महाराजाओं के समय से चलती आ रही है। तो ये तो आप रहने दीजिए कि पाखंड है या क्या है। हम तो आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, आप बता दो क्या होने वाला है। मेरा महिलाओं से निवेदन है, ऐसे महिला होकर, कल भारत में ग्रहण है और लंबा ग्रहण है। अगर आप गर्भवती हैं तो अपना बहुत ध्यान रखें, घर में रहें, और कल पेड़ पौधे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी आज ही तोड़ कर रखें, तुलसी खाने की हर चीज में जरूर रखें। ग्रहण का असर पूरे भारत और विश्व में 24 से 48 घंटे में आपको घटनाओं में होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं बारिश और भूकंप की होंगी, जो आपको दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण होता है, सदी की कोई बड़ी पद पर बैठी हुई महिला की ऐसी न्यूज आती है जो कि बुरी होती है, या उनके चले जाने की न्यूज आती है, तो महिलाओं के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। महिलाओं को भी अपना ध्यान बहुत रखना है। साइंस से जीवन चलने वाला नहीं, हम तो कहते हैं जहां साइंस खत्म वहां ज्योतिष शुरू होता है। तो भैया ये इनका पैनल है, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे पर उंगली उठाए तो 3 अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जहां साइंस फेल हुआ है वही ज्योतिष। अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट तो मैं निवेदन करूंगी कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए इस बार कि आप मंदिर के पट खुलवा दें। अगर ये सब कुछ गलत है तो बड़े बड़े मंदिरों के पट खुलवा कर दिखवा दीजिए। आप अपने घर के पास के मंदिर के पट खुलवा दीजिए। हम सारे जो ज्योतिष मान जाएंगे हम झूठे हैं। आखिर क्यों मंदिर के पट बंद होते हैं? अगर ये साइंस है, सारे साइंटिस्ट जाए और मंदिर खुलवा के दिखा दे। आइए कक्कड़ साहब जवाब दीजिए। मुझे तो आवाज ही नहीं, इनकी क्या क्या रही है, आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो आवाज ही नहीं आ रही उन्होंने जो गर्भवती महिलाएं हैं आएगी भी नहीं। मेरी आवाज तो वैसे ही आपको कट्टर साहब आएगी नहीं, मेरे सामने आपकी आवाज बंद हो जाती है। बाहर ना निकलें, और खाना पीना जो है वो जब से सूतक लगे तब से ना खाए पिए। घर में जो खाना पका हुआ भी है उसके अंदर तुलसी का पत्ता डाल के रखें। तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा, आराम से जाइए। लॉन्ग ड्राइव पे हस्बैंड के साथ जाना चाहती है, खुद जो बात कह रहे हैं वो सही है। देश भर में जितने देश दुनिया में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ सब जगह मंदिरों के कपाट बंद हैं। पूजा पे एक एग्जांपल देने दीजिए।
अभी कुछ 2-3 महीने पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ईगल थी, जिसके ऊपर पता नहीं कुछ चुन्नी मंदिर की थी एंड ऑल। आपने जितने डिबेट्स देखे होंगे, आधे ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब कह रहे थे कि ये शुभ है, दूसरे आधे कह रहे थे अशुभ है। अब आप मुझे बताइए, इट इज लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन, कोई कहता है राइट है, कोई कहता है लेफ्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज हो रही है वो मैं मंदिरों पे नहीं जाऊंगा, पर एस्ट्रोलॉजी का उससे कोई लेना देना नहीं है कि गर्भवती महिलाएं क्या करे क्या ना करे, वो उनकी फैमिली डिसाइड करेगी। उनको डराने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में बाहर जाए, बच्चों के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, कुछ खाए कुछ पिए, डॉक्टर की सलाह ले, प्रेगनेंसी का उनका कौन सा मंथ है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पता करे, और उस हिसाब से। और ये सिर्फ यही लूनर एक्लिप्स के लिए नहीं है, पूरे 9 महीने उनको सतर्क रहना चाहिए। इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर का कोई लेना देना नहीं है, किसी पाखंड का कोई लेना देना नहीं है, जिसको खुद नहीं पता अगले दिन क्या होगा। और अभी रोमाना ने कहा कि आपने कहा कि आपको जो एयर क्रैश हुआ था उसका पता था। अरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो फ्लाइट नंबर बता देते। ये वेग स्टेटमेंट, लोगों को बेवकूफ बनाना प्लीज छोड़िए। ये मैं इसके ऊपर बाद में साइकोलॉजी बताऊंगा क्या होती है। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। राखी जी, मैं सिर्फ एक बात, रोमाना जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, ये बात ये लिख कर दे दे कि गर्भवती महिलाएं बाहर जाए, खाना खाएं, हाँ। उनके बच्चे को कुछ भी होता है या उन्हें कुछ भी होता है, ये जिम्मेदारी लेंगे। ये हाँ, मैं लूंगा जिम्मेदारी। और बोलिए, ठीक है, दे रहा हूं मैं वानिया जिम्मेदारी। जी के पास आ जाती हूँ। एक सेकंड, मैं वानिया कमाल जी कर के रहे हैं पास यार, कुछ भी डराएंगे यार और वानिया कहेंगे जी, जिम्मेदारी ये लो। जो ज्योतिष है, विद्या, ये तो हमारी है ना। अब दुनिया भर में चंद्र ग्रहण भी लगते हैं, सूर्य ग्रहण भी लगते हैं, और दुनिया भर में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खा पी भी रही हैं, घर से बाहर भी निकल रही हैं। और जो ये वाला जो चंद्र ग्रहण है, ये तो 85% दुनिया में नजर आएगा। तो ऐसे में दुनिया भर की जो महिलाएं हैं, कितनी गर्भवती होंगी, खा पी रही होंगी, वो तो नहीं मानेंगी इसको। तो फिर यहाँ पर मेरे 3 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट भी हमारे पास आके अपनी कुंडली दिखाते हैं। ये कहते हैं ना ये विद्या है ना ये साइंस है। सबसे पहला बात। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने ओपल पहना और थोड़ी देर पहले बोला कि ज्योतिष जो है एक डर का बिजनेस है और पैसे के लिए हम ये सब करते हैं। तो मैं एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ओपल क्यों पहना? पहली बात, वो वीनस का स्टोन है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी मनी का स्टोन है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि रोमाना जी सिर्फ इंडिया तक ही लागू है, बहुत सारे हम लोग ग्लोबली सारे क्लाइंट्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में इसको माना जाता है और इसका इम्पैक्ट आता है। अगर सर गारंटी लेते हैं कि इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, मैं गारंटी ले रहा हूं। नहीं, इससे फिर आप निकाल के देखिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए क्योंकि ना, ये पाखंड मैं नहीं चाहता देखिए ना, चले। इतने साल के ये researches- सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। ये लोग कभी सनातन की गोद में बैठ जाते हैं और कभी साइंस की गोद में बैठ जाते हैं, कभी साइंस को कर देंगे, कभी सनातन कर देंगे। मैं प्रकाश जी के पास आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी।